हेलो दोस्तों, नमस्कार। संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले सहकारिता अधिनियम 1960 में बैंकिंग कानून संबंधित अभ्यास प्रश्नोत्तरी टॉप एमसीक्यूज क्लास ये 16 है दोस्तों। ठीक है, ये 16वें नंबर का मेरा क्लास है और हम इसमें टॉपिक है हमारा पंजीकरण से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं, ये कथन दिया हुआ है। रजिस्ट्रार आवेदक सोसाइटी को सुनवाई का अवसर दिए बिना उपविधियों के किसी संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार नहीं करेगा। कारण संशोधन में रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार करते हैं तो वह इनकार संबंधी आदेश को कारणों से 30 दिनों के भीतर सोसाइटी को सूचित करेगा। तो इनका आंसर जो है, चार ऑप्शन देख सकते हैं आप। ठीक है, इनमें आंसर जो है कथन एवं कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, कारण जो है इसमें सही व्याख्या करते हैं। मतलब कथन क्या है, रजिस्ट्रार आवेदक सोसाइटी को सुनवाई का अवसर दिए बिना उपविधियों के किसी संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है, संशोधन करने के सुनवाई के बिना इनकार नहीं कर सकता। कारण है, संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार करते हैं तो वह इनकार संबंधी आदेश को कारणों सहित 30 दिनों के भीतर सोसाइटी को सूचित करेगा। ठीक है, तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कारण एवं कथन दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 12 के तहत उपविधियों में संशोधन कितने प्रतिशत सदस्यों के अनुरोध पर किया जाएगा? तो कितने प्रतिशत? 50%। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 13 के तहत नाम तब्दीली के संबंध में सत्य है। तो इनका जो सही आंसर वो कौन सा है? कोई सोसाइटी अपनी उपविधियों में संशोधन करके नाम तब्दीली कर सकेगी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम का डेट बहुत ही नज़दीक आ गया दोस्तों। ठीक है, समथिंग 4 दिन का समय बच गया है। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यूज़ और क्विज कंटेंट जो है प्रिपरेशन कीजिए। और मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, आपको रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन है अपना, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत सोसाइटियों के सहयोग करने के संबंध में पारित प्रस्ताव के विषय में सत्य कथन है। तो इनका सत्य कथन क्या है? कोई सहकारी सोसाइटी साधारण सभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से, ठीक है, माध्यम से। तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत सोसाइटियों के सहयोग करने के संबंध में पारित प्रस्ताव के विषय में सत्य कथन है। तो ये सत्य कथन है, बाकी ये सब जो है गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत लोकहित में सहकारी बैंक का पुनर्गठन के मामले में किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? तो किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? तो रिजर्व बैंक की जो है पूर्व मंजूरी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रजिस्ट्रार निश्चित समय के भीतर रजिस्ट्रीकरण का आवेदन निपटान करने में असफल रहता है तो वह कितने दिन के भीतर ऐसे आवेदन को अपने उच्चस्थ अधिकारी को प्रेषित करेगा? तो कितने दिन के भीतर? तो वो 15 दिन के भीतर अपने उच्चस्थ अधिकारी, मतलब अपने से उच्च श्रेणी के अधिकारी को प्रेषित करेगा। ठीक है, रजिस्ट्रार किसी भी आवेदक के निपटान करने में असफल होता है तो वो अपने उच्च अधिकारी को 15 दिन के भीतर जो है वो प्रेषित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी के दायित्व का परिसीमित से अपरिसीमित या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दीली किए जाने का प्रावधान छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा 15 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, परिसीमित अपरिसीमित का जो प्रावधान है वो धारा 15 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 15(2) के अंतर्गत सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को तथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह को 21 दिनों पूर्व दायित्व तब्दीली के संबंध में कौन सूचना देता है? तो कौन सूचना देता है? रजिस्ट्रार। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है, रजिस्ट्रार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 के रीतियों में स्वयं का पुनर्गठन का विनिश्चय किस सोसाइटी के संबंध में अभिप्रेत है? तो किस सोसाइटी के संबंध में अभिप्रेत है ये? प्रभावित सोसाइटी। ठीक है, ऑप्शन ए प्रभावित सोसाइटी के समय में संबंध में अभिप्रेत है ये विनिश्चय के लिए पुनर्गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत ऐसे सदस्य या व्यक्ति जो रजिस्ट्रार से दायित्व तब्दीली के संबंध में आपत्ति है तो ऋण या दावे को समाधानप्रद उन्मोचित करेगा 3 मास के भीतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो ये धारा 18 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किए जाने की शक्ति प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है? ये रजिस्ट्रार को। ठीक है, रजिस्ट्रार को जो है किसी सोसाइटी की रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने की जो शक्ति प्राप्त है वो रजिस्ट्रार को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किए जाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिए हुए हैं। ठीक है, 3 कथन है, देख सकते हैं। इनमें सही आंसर कौन है उनको चुनना है। तो शासकीय रामानुदेशित संपत्तियों, आस्तियों, पुस्तकों, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों का प्रभार लेने के तारीख से 2 वर्ष के भीतर आस्तियों की वसूली और दायित्वों का परिसीमापन करेगा। दूसरा है, रजिस्ट्रार विवेकानुसार समय समय पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकेगी, किंतु यह कालावधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। उपयुक्त कथन में सत्य कथन है। तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना इसमें तो धारा 6 में दिया है सोसाइटी की रजिस्ट्रीकरण के शर्तें। ठीक है, और धारा 9 में दिया है सोसाइटियों, ये सोसाइटियों है दोस्तों। ठीक है, सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण। धारा 9 में दिया है सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण। और धारा 10 में दिया है सोसाइटियों का वर्गीकरण। और धारा 16 में दिया है सोसाइटियों का पुनर्गठन के बारे में। ठीक है, इस प्रकार से इसका ऑप्शन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 छत्तीसगढ़ में कब से प्रभावी हुआ है? तो कब से प्रभावी हुआ है? तो 1 नवंबर सन 2000 से प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 छत्तीसगढ़ में विधि के अनुकूल आदेश कब हुआ? तो कब हुआ है? 13 जून 2001 को। ठीक है, 13 जून 2001 को विधि के अनुकूल आदेश पारित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी से अभिप्रेत है। सोसाइटी से अभिप्रेत है तो इनका जो सही आंसर है वह सोसाइटी जिसका प्रधान उद्देश्य अन्य सोसाइटियों को जो उससे संबंध है उन्हें सुविधाएं प्रदान करना एवं कार्य का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ऐसी रजिस्ट्री सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारिता शिक्षा देना, उसका प्रचार करना, सहकारी सेवाओं का प्रशिक्षण देना एवं उसका विस्तार करना, या किस संस्था की परिभाषा है? तो किस संस्था की परिभाषा है ये? सहकारी संघ की। ठीक है, सहकारी संघ की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सहकारी सोसाइटी जो बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत समझी जाती हो कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी। ठीक है, ऑप्शन डी बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस अधिनियम के तहत सहकारी समिति को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है? तो किस अधिनियम के तहत? सहकारी समिति अधिनियम 1912। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सहकारी समिति को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है? तो सहकारी समिति अधिनियम 1912। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दें। ये क्वेश्चन है हमारा पंजीकरण से। ठीक है, पंजीकरण से क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, राज्य सरकार राज्य के किसी व्यक्ति को सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी? अधिनियम के किस धारा में उल्लेखित? रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी अधिनियम के किस धारा में उल्लेखित है? तो किस धारा में उल्लेखित है? तो धारा 3 में उल्लेखित है। ठीक है, धारा 3 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से कितने दिन के भीतर विनिश्चय किया जाएगा? कितने दिन के भीतर विनिश्चय किया जाएगा? तो 45 दिन के भीतर विनिश्चय किया जाएगा। रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से कितने दिन के भीतर विनिश्चय किया जाएगा? तो 45 दिन के भीतर। ठीक है, सब्सक्राइब प्लीज़ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी का वर्गीकरण सहकारिता अधिनियम 1960 की किस धारा में किया गया है? तो वर्गीकरण जो है अभी मैं कूट वाले क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, तो धारा 10 में वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2020 में किस सोसाइटी को शामिल किया गया है? तो किस सोसाइटी को शामिल किया गया है? तो सेवा क्षेत्र सोसाइटी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत सोसाइटियों का नाम परिवर्तन किया जाता है? किस धारा के अंतर्गत सोसाइटियों का नाम परिवर्तन किया जाता है? तो धारा 13 के अंतर्गत सोसाइटियों का नाम परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के पंजीकृत हो जाने के पश्चात कितने दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी करता है? तो कितने दिन के भीतर? 60 दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 18 में उल्लेखित है। ठीक है, धारा 18 में उल्लेखित है, तो क्या उल्लेखित है? रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना। ठीक है, रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा क्वेश्चन है सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो क्वेश्चन है, सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? 6 जुलाई 2021 को हुआ था, 6 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सहकारिता मंत्री हैं। वर्तमान में सहकारिता मंत्री हैं तो श्री अमित शाह जी। ठीक है, श्री अमित शाह जी। और वर्तमान में सहकारिता राज्य मंत्री है। दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, एक बार आप लोग क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, श्री BL वर्मा दिया है हरिराम पब्लिकेशन में। इसका आंसर HR पब्लिकेशन में। ठीक है, HR पब्लिकेशन में। पेंसिल नहीं है दोस्तों मेरे पास, थोड़ा सा राइट करने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, तो उनको आप लोग एक बार क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि किसी किसी में विनोद चौबे लिखा है, किसी किसी में प्रेम साय टेकाम में ऐसा कुछ लिखा है, तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन से मुझे। सहकारिता मंत्रालय कितने सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सहकारिता सिद्धांत का पालन करता है? उस क्वेश्चन का जो गूगल करने से आंसर, उसका आंसर जो है प्रेम साय सिंह टेकाम आता है उसका आंसर। सहकारिता मंत्रालय कितने सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सहकारिता सिद्धांत का पालन करता है? तो वो 7। ठीक है, आंसर जो है 7 स्वीकृत सहकारिता सार्वभौमिक रूप से सिद्धांत का पालन करता है, वो है 7। तो आज का क्वेश्चन कंटेंट इतना ही दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कंटेंट आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कराएंगे, ठीक है। तो इसी तरह के और क्वेश्चन कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक शेयर करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के और भी अच्छे से आप वॉच कर सकते हैं।